मैं जय कृष्ण गोस्वामी राजा गुल का कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। राजा गुल बहुत साहसी और बुद्धिजीवी राजा था। राजा शिकार का बहुत शौकीन बाज था। एक दिन राजा गुल ने 52 हाथ का पगड़ी बांधा और पगड़ी बांधने के बाद अपने घोड़े पे सवार हुआ, म्यान में तलवार लेकर के चल दिया। जाते जाते घना घोर जंगल में पहुंच गया। बैसाख महीने का समय था। घोड़ा एक एक हाथ जी निकाल रहा था और राजा को प्यास से गला सूख रहा था। राजा इधर उधर देखते देखते एक कुआं देखा। राजा ने सोचा, मेरा 52 हाथ का पगड़ी है, अगर मैं कुएं में डाल दिया तो ये पगड़ी मेरा भीग जाएगा, तो थोड़ा पानी मैं अपने घोड़े को भी पिला दूंगा और थोड़ा पानी अपना भी पी कर के प्यास बुता लूँ। राजा ने जैसे अपना पगड़ी खोला और कुएं में डालने का कोशिश किया तो एक बुढ़िया पीपल के पेड़ के पास बैठा था। वो बोला, ए रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई। वो राजा रुक जा। बोला, हे माता, मैं क्यों रुक जाऊं? बोला, बेटा, मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगा और तेरे घोड़े को भी पानी पिलाऊंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। बोला, क्या शर्त है? कि ये राजा जो है, इसके यहाँ इसका बेटी का नाम रानी बकावरी है। वो देखने में भी सुंदरी है। उसके जो वर तुम ही है। तुम राजा के यहाँ, वो राजा तुमसे अपनी बेटी का शादी नहीं करेगा, तो तुम उसके यहाँ जा कर के नौकरी रह जाओ। और जिस दिन तूने रानी बकावरी को देख लिया, उस दिन तुमने उसका सुंदरता को देख करके बदहोश होकर के गिर जाएगा। तो राजा ने तुरंत तुम्हें कहेगा, जो 2 पैसे का नौकर मेरे यहाँ नौकरी कर करके मेरे इज्जत पे धावा डालता है, जाओ रे कसाई, इसे ले जाओ और घी में भून करके इसे जला करके मार दो। यहाँ आने के बाद तूने बोलना, वो जल्लाद ने बोलेगा, तेरा अंतिम ख्वाहिश क्या है? तू बोलना, ये बुढ़िया मुझे सरसों का तेल लगा देगा, यही मुझे अंतिम ख्वाहिश है। मैं 7 दिन 7 रात इस घी के कड़ाह में भूनता रह जाएगा, तेरा एक बाल बांका नहीं होगा। राजा बोलेगा, जो इसका शादी इसी रानी बकावरी के साथ लिखा है, मैं शादी करके धूमधाम से विदा कर देगा। राजा ने बोला, मुझे ये शर्त मंजूर है। बुढ़िया ने पानी भरा और राजा को भी पिलाया और राजा का घोड़े को भी पिलाया। दोनों पानी पी कर के संतुष्ट हो गया। बुढ़िया ने बोला, घोड़ा को यहाँ बांध दो और मैं तेरे घोड़े का देख रेख मैं करूँगा, तेरे घोड़े को घास काट के मैं खिलाऊँगा, घोड़े का चिंता तू थोड़ा भी मत करना। ही राजा गुल, थोड़ा भी न करना। राजा गुल घोड़े को छोड़ दिया और राज दरबार में चला गया। वहाँ जोर जोर से बोलने लगा, मुझे कोई नौकरी में रख लो भाई, मुझे कोई नौकरी में रख लो भाई, मुझे नौकरी में रख लो। सिपाही ने इस बात को सुना और बाहर आया। बोला, ए राजकुमार, ए लड़का, ए मुसाफिर, मैं तुझे काम पे लगाऊंगा, चलो राजा के पास। उसे राजा के पास ले गया। राजा के पास जाने के बाद राजा ने बोला, ठीक है, अगर तुम मेरे यहाँ नौकरी करना चाहता है तो तू नौकरी में रहो। तेरा काम है क्या? सब दिन मुझे सुबह शाम गाया का चिलम भर करके मुझे पिलाना। बोला, ठीक है राजा साहब, मुझे मंजूर है, मैं आपको चिलम रोज़ पिलाऊंगा। अब उस दिन से राजा गुल ने राजा को चिलम भर भर के पिलाने लगा। एक दिन की बात है, रानी बकावरी अपना शीशे के पास खड़ा होकर के 16 श्रृंगार कर रहा था। राजा गुल का नज़र रानी बकावरी पे पड़ा। रानी बकावरी पे पड़ने के बाद उसका सुंदरता को देख करके राजा गुल बदहोश होकर के जमीन पे गिर गया। अब सारे लोग हलचल मच गया कि रानी बकावरी का सुंदरता को देख करके 2 पैसे की नौकर बेहोश होकर के गिर गया। ये सूचना राजा के पास गया।
राजा ने सिपाही को बुलाया, बोला जाओ देखना वो नौकर होश में आया कि नहीं। वो इतने में राजा गुल ने होश में आ गया और उसे बुला के लाया राजा के सामने। राजा के सामने बुला के लाया तो राजा ने बोला, ए 2 टके की नौकर, तूने मेरा ही रोटी खा करके और मेरे इज्जत पे धावा देता है? तेरा ईमान और नियत गलत है ना। तुरंत सिपाही के द्वारा जल्लाद को बुलाया, बोला ए जल्लाद, जाओ इसे फांसी नहीं देना, अपने फुलवारी के पास घी का खरा जो है उसमें इसे 7 दिन तक भूनते रहना और घी में जला करके राख कर देना और इसका अंतिम ख्वाहिश पूछ लेना कि अंतिम ख्वाहिश क्या है। अब जल्लाद उसे लेकर के चला गया उसी फुलवारी के पास जहाँ की घी का कड़ा था। वहाँ जब ले गया तो बोला, ए 2 टके की नौकर, तेरा अंतिम ख्वाहिश क्या है जरा मुझे बताना, नहीं तो मैं इसी घी का कड़ा में तुझे भून भून के जला के मार दूंगा। बोला, ए कसाई भाई, ए जल्लाद भाई, मेरा अंतिम इच्छा यही है। वो बुढ़िया जो पेड़ के पास बैठा है वो मुझे थोड़ा सरसों का तेल लगा देगा, बस इतना ही मेरा अंतिम इच्छा है। बोला ठीक है। बुढ़िया ने आया और राजा गुल को सारे बदन सरसों का तेल लगा दिया। तेल लगाने के बाद बुढ़िया चला गया और राजा गुल को घी के कढ़ाई में डाल दिया। 7 दिन 7 रात तक उसे घी के कढ़ाई में भूनता रहा, लेकिन राजा गुल का एक भी बाल बांका नहीं हुआ। ये खबर राजा को मिला। राजा को मिलने के बाद राजा ने मन ही मन सोचने लगा। राजा मन ही मन सोचने लगा कि विधाता इस 2 टके की नौकर का शादी रानी बकावरी के साथ विधाता लिख दिया। तुरंत सिपाही को ऑर्डर दिया, जाओ उस 2 टके की नौकर को सम्मान के साथ राज दरबार में ले आओ। और सिपाही गया और बिलवर गया और उसे सम्मान के साथ अपने राज दरबार में ले आया। तुरंत राजा ने वजीर को ऑर्डर दिया, उस नौकर के लिए धोती, कुर्ता, गंजी, गमछा, तौलिया, सारा व्यवस्था राजा का पोशाक खरीद करके ले आया और मंगल मरवा बुध ब्याह का आरंभ हो गया। अब ढोल पिपी बाजा गाजा बोलने लगा। राजा की तरफ से सारे राज में भोज का व्यवस्था किया गया। सारे पब्लिक भोज खा करके आनंद उठाने लगे। रात में राजा गुल का शादी रानी बकावरी के साथ हुआ। राजा ने बहुत संपत्ति दिया राजा गुल को और 7 नौकर दिया, हाथी दिया, घोड़ा दिया, सब कुछ दिया और 7 नौकर के साथ उसे विदा कर दिया। विदा करने के बाद जब राजा गुल रानी बकावरी को अपने यहाँ लेके आया तो 7 नौकर को फुलवारी में उसे डेरा दे दिया। बोला, भाई रे, तेरा काम है किसी फुलवारी का देख रेख करना और फूल मेरे राज दरबार में पहुंचा दे। अब सुनिए आगे की बयान। ये रानी बकावरी 7 हफ्सी से प्यार करता था। ये राजा गुल को खाना पीना खिला करके सुला देता था और 7 हफ्सी के पास फुलवारी में आ जाता था और 7 हफ्सी के साथ ये पूरे रात भोग विलास संभोग ऐश आराम करता था। और जब रात के सुबह के 4 बज जाते थे तो ये राजा गुल के पास जाता था। तो राजा गुल कहता था, हे रानी बकावरी, तेरा पाँव बहुत ठंडा है, तेरा हाथ बहुत ठंडा है, ये क्या बात है, मुझे बताना। रानी बकावरी ने जोर से बोलता डांट करके, ये राजा गुल, मैं स्त्री जाती हूँ, मैं बाहर भीतर जो जाता हूँ तो मेरा हाथ पाँव ठंडा हो जाता है, तो क्या तुम्हें शक होता है क्या? राजा ने हंसता हुआ बोला, हे प्यारी, तेरे ऊपर मुझे कोई शक नहीं होता है, जाओ जाओ, मैंने आपका हाथ पाँव ठंडा देख करके इसीलिए बोला। अब राजा गुल ने इसका परीक्षा लेने लगा। एक दिन राजा गुल ने
थोड़ा सा खाना खाया और एक पतला चादर लेकर के सो गया। जब रानी बकावड़ी राजा के पास आया और राजा को सोया हुआ देख करके वो फिर फुलवारी की तरफ चल गया। अब राजा गुल ने मया में तलवार लिया और फुलवारी की ओर चल दिया। उसके साथ एक कुत्ता उसका पीछा किया। अब जब फुलवारी रानी बकावड़ी पहुंच गया तो देख रहा है सातों हफ्सी उसके साथ संभोग कर रहा है, ऐसा आराम कर रहा है। इस अपमान को देख करके राजा गुल को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सातों हफ्सी से लड़ना चालू कर दिया। अब सातों हफ्सी राजा से कई गुना ताकतवर था, कई गुना मजबूत था। अब राजा तो हारने लगा। ये चीज कुत्ता को नहीं देखा गया। कुत्ता छपट करके हफ्सी का गर्दन पकड़ता था और गर्दन पकड़ने के बाद राजा उसका सर काट देता था। एवं प्रकार से 6 हफ्सी का सर काट दिया। 7वां हफ्सी भाग गया। राजा ने 6 हफ्सी का मुंडी उठा करके लाया और रानी के पलंग के सामने 6 मुंडा रख दिया और उस कुत्ते को सोने के तोक पे बिठा दिया और रानी को लोहे की जंजीर में दीवार के सहारे जकड़ दिया। राजा जब खाना खा करके उठता था तो जूठा कूठा उसी 6 मुंडा पे डालता था और कुत्ता प्रत्येक दिन उस 6 मुंडा को हबकता था और जो कुछ उसका कुत्ते का जूठा बच जाता था वो उठा करके रानी के शरीर पे छींट देता था। रानी वही एक एक अन्न को जी से चाट चाट करके जीता था। अब वो 7वां हफ्सी जो भाग गया, वो भागते 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 एक राजा के यहाँ रह गया। राजा के घर में घुस गया। अब हफ्सी जो बहुत ताकतवर होता था, राजा की लड़की से उसे प्यार हो गया। तो राजा का लड़की ने बताया, ए हफ्सी, तूने तो मुझसे प्यार कर लिया है, लेकिन मेरा माँ बाप जो मेरा शादी कर देगा तो फिर तो तेरा क्या होगा और मेरा क्या होगा। बोला, ए राजकुमारी, तूने कह दो कि राजा गुल ने रानी बकावड़ी के साथ क्या किया। ये कहानी जो कह के सुना देगा मैं उसके साथ ही शादी करूँगा। राजा गुल 7 समुद्र के उस पार में रहता है, जो कि 6 हफ्सी का वध कर दिया है और 7वां हफ्सी मैं भाग के आया हूँ तेरे पास। अब राजकुमारी ने अपने माँ बाप से बोला कि मैं उसी से शादी करूँगा जो ये कहानी कह के सुना देगा क्या, जो राजा गुल ने रानी बकावड़ी के साथ क्या किया। राजा ने पूरे नगर में ढोला दिलवा दिया, जो ये कहानी कह के सुना देगा जो राजा गुल ने रानी बकावड़ी के साथ क्या किया, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का शादी करूँगा। अब देश देश का राजा आए और डंका में चोट मारे, कोई नहीं ये कहानी कह के सुना पाता था। वो सारे राजकुमार को बंदी बना करके जेल खाने में डाल देता था। एक राजकुमार को ये बात मालूम हुआ। मालूम होने के बाद उन्होंने कहा, मैं इसका पता लगा करके रहूँगा जो राजा गुल ने रानी बकावड़ी के साथ क्या किया। वो राजकुमार जाते जाते 7 समुद्र के उस पार चला गया और राजा गुल के पास चला गया। राजा गुल से बोला कि हे सरकार, मुझे नौकरी में रख लो। उसे नौकरी में राजा गुल रख लिया। राजा गुल ने उसे बिछावन बिछाने में रख ली। जब वो बिछावन बिछाने लगा तो 1-2 महीना जब रह गया तो एक दिन वो नौकर ने राजा गुल से पूछा, ए राजा साहब, ये बताइए तो ये 6 मुंडा क्या है और ये कुत्ता सोने की तोक पे क्यों बैठा है और ये लड़की कौन है जो कि लोहे के जंजीर में जकड़ा हुआ है और सब दिन आप खाना खा के उठते हैं तो दूध और भात इस 6 मुंडा पे देते हैं। ये कुत्ता सोने की तोक पर से उतर करके इस 6 को हबकता है और कुत्ते का जूठा जो बच्चा होता है वो इस लड़की के बदन पे छींट देते हैं और ये लड़की वही चाट चाट करके रहता है। राजा गुल गुस्से में आकर के बोला, ए 2 टके की नौकर, अगर ये कहानी तू अगर सुनना चाहता है, अगर सुन लिया तो मैं तेरा सर काट के फेंक दूंगा।
अगर मंजूर है तो सुनो, और नहीं मंजूर है तो मेरे यहाँ से भाग जाओ। बोला ठीक है सरकार, मुझे कह के सुना दो, मैं अपना गर्दन कटाने के लिए तैयार हूँ। राजा गुल ने कहा मैं ही राजा गुल हूँ और ये रानी बकावरी है, ये मेरी घरवाली है। एक दिन की बात है, मैंने शिकार खेलने के लिए जंगल गया और जंगल में बैसाख महीने का टाइम था। घोड़ा मेरा हाथ हाथ भर कर जी निकाल के प्यास से मर रहा था और मुझे भी प्यास लगा था। मेरा 52 हाथ का पगड़ी था। मैंने कुएं में इधर उधर देख करके मैंने एक कुआं देखा और सोचा कि 52 हाथ का पगड़ी खोल करके कुएं में डाल देता हूँ। ये पगड़ी 52 हाथ का भीगेगा तो कुछ पानी तो आएगा, थोड़ा पानी अपना भी पीऊँगा और घोड़े को भी पिलाऊँगा। लेकिन वहाँ एक बुढ़िया बैठा था। बुढ़िया मुझे पानी नहीं पीने दिया और बुढ़िया ने कहा ए राजा, मैं तुझे पानी भी पिलाऊंगा और तेरे घोड़े को भी पानी पिलाऊंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। बोला क्या शर्त? तो बोला, बुढ़िया ने बोला जो ये शर्त अगर मंजूर है तो मैं तुझे पानी पिलाऊंगा। मैंने बोला मंजूर है। तो वही बोला इस राजा के यहाँ नौकरी में तू रह जाओ और इस राजा का बेटी रानी बकावरी है, इसका सुंदरता को देख करके तूने एक दिन बदहोश हो जाएगा और राजा ने तुरंत उस जल्लाद को बुला करके तुम्हें घी में भूनने के लिए आएगा। तुझसे अंतिम ख्वाहिश पूछेगा, तूने बोलना जो इस बुढ़िया मुझे तेल लगा देगा, मेरा अंतिम ख्वाहिश है। मुझे 7 दिन तक भूनता रह गया, मेरा एक भी बाल बांका नहीं हुआ। राजा ने सोचा कि विधाता इसी नौकर के साथ मेरे बेटी का शादी लिख दिया है। बस मेरा बहुत धूमधाम से शादी किया और राजा ने बहुत संपत्ति दिया, हाथी घोड़ा सोना चांदी जवरात हीरा मोती और 7 नौकर भी दिया। मैंने 7 नौकर को फुलवारी में डेरा दे दिया। मेरी घरवाली रानी बकावरी वो 7 हफ्सी से प्यार करता था। मैंने सब दिन ये देखता था कि रानी बकावरी का पैर हाथ पानी की तरह बर्फ़ की तरह ठंडा था। तो मैंने उससे पूछता था कि हे रानी, तेरा हाथ पैर क्यों ठंडा है? तो ये रानी मुझे डांट करके बोलता था कि मैं औरत जाती हूँ, मैं बाहर भीतर जब जाता हूँ तो मेरा हाथ पाँव ठंडा होगा ही। मैंने एक दिन इसका परीक्षा लेना चालू किया तो मैंने उस दिन पतला चादर ओढ़ करके बेड पे सो गया था। ये रानी बकावरी ने जब फुलवाली की ओर चल दिया तो मैंने अपने म्याँ में तलवार लिया और इसके पीछे पीछे चल दिया। मेरे पीछे यही कुत्ता जो कि सोने की तोक पे बैठा है, ये कुत्ता मेरे पीछे चल दिया। अब मैंने वहाँ जा कर के देखा कि रानी बकावरी के साथ 7 हफ्सी संभोग करता है, ऐशआराम करता है। ये अपमान मुझसे सहा नहीं गया। मैंने हफ्सी से युद्ध करने लगा, लेकिन हफ्सी हमसे कई गुना मजबूत और ताकतवर था। लेकिन ये कुत्ता उसका नरेट ही पकड़ता था, मैं उससे गर्दन काट देता था। यही छबो हफ्सी है जो कि यहाँ रखा है और यही कुत्ता है जो सोने की तोक पे बैठा है और यही लड़की जो कि ये लोहे की जंजीर में जकड़ा हुआ है जो कि रानी बकावरी है। मैंने सब दिन इस पे जूठा दूध भात डालता हूँ और ये कुत्ता हबकता है और यही जूठा इस रानी के ऊपर छिटकता हूँ जो कि रानी चाट चाट करके जीता है। 7वां हफ्सी कहाँ भाग के गया इसका कोई पता नहीं। बोला ए राजा साहब, अब मैं तेरा गर्दन काट लूँगा रे नौकर, मैं तेरा गर्दन काट लूँगा। बोला राजा साहब कोई बात नहीं, मेरा गर्दन काट लेना, लेकिन 7वां हफ्सी कहाँ गया ये बात मुझे बता दीजिए, तो तब तो आप मेरा गर्दन काटिएगा, नहीं तो आपका गर्दन काटने में मेरा आपको कोई अधिकार नहीं है। राजा गुल ने बोला भाग जा मेरे दरबार से, नहीं तो मैंने तुझे टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। वो नौकर भाग गया और भागते 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 उसी राज दरबार में आया। बोला और आने के बाद उस ढोल पे टंका बजाते हुए उस ढोल को फोड़ दिया। बोला राजा गुल ने रानी बकावरी के साथ क्या किया ये कहानी मैं कह के सुनाऊंगा। बोला ठीक है।
राजा ने बोला ऐसे, वो राजकुमार ने बोला मैं ऐसे नहीं सुनाऊंगा, पूरे राज में ढोला दिला दीजिए और सारे प्रजा, बीरबल, वजीर, दमान, सिपाही, सेनापति सारे के सामने मैं एक कहानी सुनाऊंगा। राजा ने तुरंत राज में ढोला दिला दिया और सबको बुलाया। सबको बुलाने के बाद वो राजकुमार ने बोला उस लड़की को बुलाया जाए। लड़की को बुलाया, बोला ए लड़की, ये तुम बताना जो ये तुझे किसने बताया जो राजा गुल ने रानी बकावड़ी के साथ क्या किया, ये सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुझे टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दूंगा। अब लड़की ये बात न बताए। राजा ने तुरंत जल्लाद को ऑर्डर दिया, बोला यहाँ गड्ढा खोनो और मेरे बेटी का टुकड़ा टुकड़ा करके इसमें डालो। अब लड़की डर के मारे बोला, जो 7 समुद्र के उस पार से एक हफ्सी भागता हुआ यहाँ आया और वो हफ्सी बहुत ताकतवर और मजबूत था, वो हमसे प्यार करने लगा। तो हमने उसे बोला, ए हफ्सी, अगर मेरा माँ बाप मेरा शादी कर दिया तो तेरा और मेरा क्या होगा। तो वही हफ्सी बोला, जो राजा गुल ने रानी बकावड़ी के साथ क्या किया, ये कहानी जो कोई कह के सुनाएगा उसके साथ मैं शादी करूँगा, नहीं तो मैं कुंवारी रहूँगा। अब उस हफ्सी को लाया और बोला, यही हफ्सी है जो कि राजा गुल के यहाँ से भाग के आया है और रानी बकावड़ी के साथ प्यार करता था। राजा गुल ने रानी बकावड़ी के साथ यही किया जो 6 हफ्सी को काट दिया, 7वां हफ्सी भाग गया और 6 का मुंडा पे रोज दूध भात देता है और सोने के तोक पे बैठा हुआ कुत्ता उसे हबकता है और जो जूठा बचता है रानी बकावड़ी के शरीर पे छींट देता है, वो खा करके रानी जीता है। और 7वां हफ्सी यही है जो यहाँ है। राजा का हुक्म हुआ, राजा की लड़की को और हफ्सी को काट करके उस ततरहाने में डाल दिया और दोनों को मिट्टी से दफना दिया। राजा गुल रानी बकावड़ी के साथ यही किया जो ने आपने सुना। राजा गुल का कहानी समाप्त हो गया।